वेलकम अगेन बेटा। यहाँ पे हम रिलेशंस और फंक्शंस जो है कर रहे थे, तो इसमें एक्सरसाइज 1.4 है। इसका क्वेश्चन नंबर जो 12th है, 12वां जो क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स के लिए है। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो है फॉर एनी आर्बिट्रेरी क्या होता है, कोई भी। फॉर एनी आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट एन ए स्टार ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एन, यानी कि वो जो है सभी ऑपरेशंस के लिए कि नहीं, दो एलिमेंट्स का अगर हम ऑपरेशन लेते हैं उसी एलिमेंट का उसी के साथ, तो वापस वो वही आ जाना चाहिए। तो ये कहता है ये क्या ट्रू है सभी के लिए, तो ये नहीं है। जस्टिफाई भी करना हमने आंसर को, जैसे 2 स्टार, हम स्टार को जो है वो मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 स्टार 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू 4 नॉट इक्वल टू 2। तो एडिशन का भी दे सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन का जो है वो 1 के लिए तो हो जाएगा 1 इंटू 1, बाकी अदर के लिए नहीं होगा। तो सभी के लिए फॉर ऑल लिखा हुआ था यहाँ पे, इस साइन का मतलब होता है फॉर ऑल, तो दैट्स नॉट ट्रू। तो ये क्या है, फॉल्स है। उसके बाद ये कहता है इफ स्टार इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव क्या होता है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। ये कोई बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन है, तो देन ये इसके बराबर होगा। तो इसको हम एक बार करके देख लेते हैं। ए स्टार बी स्टार सी क्या होगा, ए स्टार बी सी। अगर हम प्रोडक्ट ले लेते हैं या कॉम्यूटेटिव है तो उसको हम उल्टा कर सकते हैं, यहाँ पे सी स्टार बी भी लिख सकते हैं इसको, बिकॉज स्टार इज कॉम्यूटेटिव। हमने इनको फिर हम इनको भी आगे पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये स्टार है ये भी कॉम्यूटेटिव है, तो इसको हम लिख सकते हैं सी स्टार बी स्टार ए। अगेन कारण क्या है, ये बिकॉज का साइन होता है, ऊपर 2 बिंदु, और इसका उल्टा जो है वो सो इसलिए का होता है, ये जो साइन होता है। तो बिकॉज स्टार इज कॉम्यूटेटिव अगेन, तो वी हैव LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये जो है आपका ट्रू है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 13 है। स्टार जो है कोई बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, और वो क्या कर देता है ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ये क्वेश्चन हम जो है पहले भी कर चुके हैं, लेकिन हमने अब फिर देख लेंगे। कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिविटी हमने दोनों चेक करनी है इसकी, तो पहले हम चेक करेंगे कॉम्यूटेटिव। तो ए स्टार बी जो है आपका क्या है, वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसको हम बी क्यूब प्लस ए क्यूब भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस इज कॉम्यूटेटिव। और ये बी क्यूब प्लस ए क्यूब क्या हो जाएगा, बी स्टार ए। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू द गिवन सेट ऑन एन। तो स्टार इज कॉम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1-2 स्टेप की बात पता लग जाएगा। उसके लिए हम क्या चेक करते हैं, ये, और क्या चेक करते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी क्यूब प्लस सी, क्योंकि पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना। अब ये क्या हो जाएगा, पहले का क्यूब प्लस में दूसरे का क्यूब, ये आया। अब इसको देख लेते हैं, ये क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब स्टार सी।
इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब उसका होल क्यूब और प्लस में सी क्यूब, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, तो नॉट एसोसिएटिव। तो आपका जो ऑप्शन है वो देख लेना, नॉट कॉम्यूटेटिव, सॉरी कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। तो ये रिलेशंस और फंक्शंस जो है उसकी लास्ट एक्सरसाइज थी। अब हमारे पास है मिसलेनियस एक्सरसाइज, और मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, हर चैप्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और इसको बड़ा ध्यान से ही करना है आपने। और ये जो एक्सरसाइज है उसमें जो मास्टरी आती है, कमांड आ जाती है, वो मिसलेनियस से ही आती है, क्योंकि हम एनसीईआरटी के अलावा और भी मैथ्स पढ़ते हैं, जैसे एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, कॉम्प्रिहेंसिव मैथमेटिक्स, आर.डी. शर्मा का जो मैथ्स है ये रेफरेंस बुक है मैथ्स के लिए। लेकिन हम जो है यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी की जो है सबसे बढ़िया जो ये है जो मिसलेनियस एक्सरसाइज होती हैं, इसका लेवल एलिमेंट्स और कॉम्प्रिहेंसिव तक का होता है। आर.डी. शर्मा को भी कवर करती है थोड़ी बहुत। और एक एग्जाम्पलर बुक होती है जो कि डिफ़िकल्ट लेवल होता है, तो उसको भी हम देखेंगे आगे, क्वेश्चंस एक्सरसाइज के तौर पे उसको देंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। लेकिन फ़िलहाल हम एनसीईआरटी करेंगे ताकि हमारा जो सिलेबस है वो सही जो है टाइम पे हो और स्टिक हो। फिर रिवीजन के लिए टुगेदर भी है, आर.डी. शर्मा भी है, सारी बुक्स हैं बेटा, वो हम बताते रहेंगे। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो है क्वेश्चंस देखें हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम r to r सच दैट fx इज इक्वल टू 10x + 7, और g है कोई r से r, और g हमने निकालना है सच दैट g कंपोजिट f कंपोजिट g इज इक्वल टू i। तो सीधी बात है, ये जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था इन्वर्स का, हमने इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए जो है क्या करते हैं, 1 1 दिखाते हैं, 1 2 दिखाते हैं। तो दैट्स ए वेरी सिंपल केस, वो हम दिखा चुके हैं 1 1 के लिए। लेकिन फिर भी हम एक बार फिर देख लेते हैं। 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। तो क्या हो जाएगा, 10x1 + 7 इज इक्वल टू 10x2 + 7, 7 से 7 कट जाएगा, 10x1 इज इक्वल टू 10x2, और 10 से 10 कट जाएगा तो x1 इज इक्वल टू x2। तो f इज़ 1 1। ऑन टू के लिए इसमें हम कोई भी एक एलिमेंट लेंगे, लेट y बिलोंग्स टू, ये आपका b है, ये आपका a है, y बिलोंग्स टू b इज इक्वल टू r, रियल नंबर है आपका। y को फिर क्या रखते हैं, fx 10x + 7। यहाँ से हम जो है x के लिए सोल्व करते हैं, तो 10x इज इक्वल टू y - 7 एंड x इज इक्वल टू y - 7/10। तो y रियल था तो y - 7/10 ये भी क्या होगा, रियल होगा। और किसकी में होगा, रियल आपका a है और रियल ये आपका b है, तो y x बिलोंग्स टू a। तो ये ऑन टू भी हुआ, क्योंकि हमने y का प्री इमेज x जो है निकाल लिया। जब हम fx लेंगे तो ये y के बराबर आ जाएगा। और जो है इन्वर्स भी यहाँ से निकल आता है, तो f इन्वर्स जो है वो आपका क्या होगा, जहाँ y था आपने x रख देना है, x - 7/10, ये आपका जो है वो g होगा। क्योंकि इसने गॉफ और फॉग जो है वो i लिया हुआ है, तो ये किसका कॉन्सेप्ट है बेटा, इन्वर्स का। g जो है वो f का इन्वर्स होता है, तो हमने इन्वर्स निकालना था ये, तो दैट्स द इन्वर्स। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें f फ्रॉम w टू w, w क्या होता है आपका,
होल नंबर जिसमें 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो कुछ एलिमेंट्स को हम लिस्ट कर लेंगे ताकि अंदाज़ा आ जाए। एफ कैसा फंक्शन है यहाँ पे, एन, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन माइनस एन इफ एन इज ओड, और इवन है तो एक जोड़ देना है। तो 0 क्या है आपका, इवन। 0 इज़ डिवाइडेड बाय एवरी नंबर, तो 0 इज़ आल्सो डिवाइडेड बाय 2, और जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन होते हैं। तो 0 का इमेज जो है इस ब्रांच से मिलेगा आपको, क्योंकि 0 इवन है। तो 0 + 1, 0 में एक जोड़ देंगे तो 0 का इमेज हो गया 1। 1 का क्या हो जाएगा, 1 ओड है तो इसमें रख देंगे 1 - 1, 0। 2 इवन है तो इसमें जाएगा 2 + 1, 2 का इमेज क्या हो जाएगा आपका 3। 3 का इमेज क्या होगा, वो ओड है तो 3 - 1, तो 3 - 1 क्या होता है 2। तो इस तरह से आप देखेंगे हर एलिमेंट का इमेज जो है वो अलग अलग भी है और ये स्वीप होता जा रहा है। तो दैट्स आल्सो ऑन टू। तो फ्रॉम वेन डायग्राम क्या क्या है, एफ एक्स आपका 1 1 भी है और एफ एक्स आपका ऑन टू भी है। तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और एफ इनवर्स होगा क्या, अब आप यहाँ देखें, एफ इनवर्स 0 का इमेज 1 आना चाहिए, यहाँ भी 0 का इमेज 1 था। 1 का इमेज क्या आना चाहिए 0, यहाँ भी 1 का इमेज 0 था। 2 का इमेज क्या आना चाहिए 3, तो यहाँ से 2 का, तो इधर से जो फंक्शन है इधर से ही वही है। तो एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इटसेल्फ। फ्रॉम वेन डायग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 3, एफ फ्रॉम आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू x² - 3x + 2। तो हमने एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है। तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ x² - 3x + 2। हमने एफ एक्स की वैल्यू रख दी। तो ये क्या होगा, एफ एक्स में जहाँ x है वहाँ पे हमने इतना रखना है। x यहाँ पे है, इसका स्क्वायर है, यहाँ 3 × ये है। तो क्या हो जाएगा, x² - 3x + 2 का होल स्क्वायर -3, क्योंकि फिर -3 है, फिर x की जगह फिर आपने इतना रखना है, x² - 3x + 2 और +2। तो इसको अब सोल्व करना है। इसको सोल्व कैसे करेंगे, a + b + c के स्क्वायर के हिसाब से, a², क्योंकि a + b + c का स्क्वायर क्या होता है, फार्मूले मैंने लिखवाए थे, a² + b² + c² + 2 × ab + bc + c। तो क्या हो जाएगा, ये x4 + 9x² + 4 - 6x³ - 12x और प्लस का 4x²। इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, -3x² + 9x - 6 + 2। लाइक टर्म्स को जो है ऐड कर लेंगे, x की पावर 4 और कहीं नहीं है तो अकेला है, फिर x³ से -6x³ है ये, फिर 9x² है, ये 4x² है, 13x² हो जाएगा और उसमें से 3 चला जाएगा तो 10x² बच गया। -12x है, प्लस का 9x है, x वाला और कोई नहीं है तो दैट्स -3x। 4 और 2 6 से 6 कट जाएगा। दैट्स योर आंसर। सिंपल था, एफ ऑफ एफ एक्स निकालना था, एफ एक्स की वैल्यू रख दी हमने। फिर एफ एक्स में जहाँ एक्स था आपने क्या रखना था, x² - 3x + 2। तो x का होल स्क्वायर था तो इसका सारे का स्क्वायर होगा। यहाँ -3x था तो -3 × दिस और +2 SD। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, एफ फ्रॉम आर टू आर से लेकर ये -1 से 1 है,
यहाँ ओपन ब्रैकेट है पीछे, ओपन का मतलब ये एंड पॉइंट से छोटी वैल्यू होती है, शामिल नहीं होता है। और यहाँ पे ये आपका ए है, ये आपका बी है। इसमें मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन एक बार एक्स हम नेगेटिव लेते हैं, एक बार एक्स पॉजिटिव, क्योंकि मोड जो है जब तक नहीं हटता जब तक अंदर वाला नेगेटिव पॉजिटिव डिसाइड ना हो जाए। और आर में हमारे पास दोनों टाइप के नंबर्स हैं, नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। तो एक बार हम एक्स वैन एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो, तो एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। और एक बार x ग्रेटर देन ज़ीरो, तो एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स। तो 1 हमने दो अलग अलग फंक्शंस हैं, ये मानते हुए चलना है। तो 1 के लिए क्या है, वही है हमारे पास जो पहले होता है, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 हम लेके चलते हैं। तो पहले एक बार फर्स्ट में लेंगे x इज़ लेस देन ज़ीरो, तो दोनों ही यहाँ जो है x1 x2 लेस देन ज़ीरो हैं। तो क्या हो जाएगा, x1 अपॉन 1 माइनस x1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 माइनस x2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x1 माइनस x1 x2, यहाँ पे x2 माइनस x1 x2, तो ये इससे कट जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2। इक्विवेलेंटली x1 x2 ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो भी दोनों केसेस में क्या आएगा, ये 1 1। ऐसा भी हो सकता है x1 ग्रेटर देन ज़ीरो हो और x2 लेस देन ज़ीरो, या x1 लेस देन ज़ीरो हो, x2 ग्रेटर देन ज़ीरो हो। तो ये केसेस जो है पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, व्हेन बोथ आर नेगेटिव और बोथ आर पॉजिटिव। तो इसमें दोनों में क्या आएगा, 1 1 आएगा। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, वही तरीका है, इसका एक एलिमेंट लेंगे, लेट y बिलोंग्स टू b एंड b इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे आप क्या नोट करें, y जो है वो -1 और 1 के बीच में है, 1 के इक्वल नहीं है, इससे कम वैल्यू है इसकी। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है उससे कम वाली वैल्यू, और यहाँ क्लोज्ड ब्रैकेट है तो -1 के इक्वल भी है और इससे बड़ी वैल्यू है। तो y बिलोंग्स टू b, और y को फिर हम क्या रखते हैं, एफ एक्स। y आपका क्या हो जाएगा, x अपॉन नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये आपने देखना है यहाँ पे। तो एक बार हम ये केस लेंगे 1 माइनस एक्स वाला, और एक बार 1 प्लस एक्स वाला, दोनों। तो 1 माइनस एक्स, एक्स के लिए सोल्व कर लो, y माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स उधर चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स, और x कॉमन आने के बाद ये x इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई, तो x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई। y जो है नॉट इक्वल टू -1, वो -1 नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास जो है यहाँ जो है, और इससे जो है आएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स से x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई। तो ना तो ये 1 के बराबर है, तो दोनों केसेस के अंदर जो है ये क्या होगा, रियल होगा, और दैट्स विल बी इक्वल टू a। तो फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू। तो 1 1 और ऑन टू हमने दोनों दिखाने थे इसको, तो दैट्स 1 1 आल्सो एंड ऑन टू आल्सो। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, दैट्स वेरी इजी। एफ फ्रॉम आर टू आर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इंजेक्टिव है। इंजेक्टिव का मतलब 1 1 चेक करना हमने, तो ओड पावर वाले 1 1 होते हैं हमेशा, और तरीका वही है, लेट एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2, तो एक्स 1 क्यूब इज इक्वल टू एक्स 2 क्यूब, तो एक्स 1 इज इक्वल टू एक्स 2।
प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहाँ पे इवन पावर्स होती हैं, वहाँ पे x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 लिखा जाता है, और वो कंडीशन जो है 1 1 नहीं होने देती है। तो ओड पावर्स वाले सारे 1 1 होते हैं, तो दैट्स 1 1। दैट वाज क्विट इजी। क्वेश्चन नंबर 6, f फ्रॉम नेचुरल नंबर से इंटीजर्स है और g, तो हमने क्या करना है कि एग्जांपल देना है, गोफ इज़ 1 1 कंपोजिट फंक्शन और g इज़ नॉट 1 1। तो हिंट में दे रखा है ये, जो जैसा हिंट है। एग्जांपल जब भी हमने देने पड़ते हैं तो वी हैव टू रिमेंबर, हमें वो याद रखने पड़ते हैं। तो पहले हम इसको वेन डायग्राम से देख लें। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 ऐसे। जेड में क्या होता है, -3 -2 -1 0 1 2 3, और ये जो है अगेन जेड है -3 -2 -1 0 1 2 3। तो एफ एक्स आपने, ये एफ है यहाँ से यहाँ, ये एन है, ये जेड है, ये जेड है, और ये जी है आपका। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो 1 का इमेज क्या है आपका, 1 ही है। 2 का क्या है, 2 है। 3 का क्या है, 3। सॉरी बेटा, बीच में फ़ोन आ गया था, तो अब मैंने एरोप्लेन मोड पे कर दिया। तो अभी एफ है आपका 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 इमेज दे रहा है, और जी है यहाँ से मोड वाला। मोड ऑफ एक्स का मतलब है -3 का भी 3 होगा, और 3 का भी आपका 3 ही होगा। -1 का भी 1 होगा, और 1 का भी 1 होगा। तो इस तरह से आप देख रहे होगे यहाँ पे जी कंपोजिट एफ, जी एफ के जो इमेजेस को जी उठा रहा है, तो दैट्स 1 1। जी कंपोजिट एफ ने क्या किया, एफ का जो इमेज है 1 से चला था, यहाँ 1 का 1 आया, 2 का 2 आया, 3 का 3 आया। तो जी कंपोजिट एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, जी कंपोजिट एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। तो ये 1 1 है फ्रॉम वेन डायग्राम। लेकिन जी आपका जो है दैट्स नॉट, जी इज नॉट 1 1। क्यों, जी ऑफ -1 भी 1 है, और जी ऑफ 1 भी 1 है, मैनी 1 है। तो ये एग्जांपल जो है आपने याद रखने हैं। ऐसा ही एक एग्जांपल है ऑन टू के लिए। गोफ तो ऑन टू है, बट एफ इज़ नॉट ऑन टू। उसी तरह से नेचुरल नंबर्स का है, तो वेन डायग्राम बनाए हम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। एन है, ये भी एन है, और ये भी एन है। यहाँ हिंट दे रखा है नीचे, क्वेश्चन के नीचे, एक एफ एक्स को आपने क्या लेना है, x+1। तो 1 का इमेज हो जाएगा 2, 2 का क्या हो जाएगा 3, 3 का क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ 1 बच गया, तो एफ इज़ नॉट ऑन टू। फ्रॉम वेन डायग्राम, because 1 has no pre-images। अच्छा, gx आपका क्या है, ये कहता है 1 if 1, और x 1 से बड़ा है तो उसमें से एक घटा दो। 2 का इमेज क्या है, 1, 3 का 2, 4 का 3, 5 का 4। तो इस तरह से क्लीन स्वीप है।
तो दैट्स जी कंपोजिट एफ जो है आपका दैट्स इज ऑन टू फ्रॉम वेन डायग्राम। ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 6 भी और क्वेश्चन नंबर 7 भी। दैट्स आर द पर्टिकुलर, जब भी एग्जाम्पल होते हैं कोई पर्टिकुलर तो हमने दैट्स वी हैव टू रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स कोई सेट है, पावर ऑफ एक्स क्या होता है जिसमें सभी सबसेट होते हैं, और कोई भी दो सबसेट आपस में रिलेटेड कब हैं, जब ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ये कहता है इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ये। तो पहले हम क्या देखेंगे इसके लिए, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव है ये क्यों, ए इज रिलेटेड विद ए बिकॉज वी नो ए इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ ऑलवेज। ए जो है अपना ही जो है वो सबसेट होता है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक, तो लेट ए रिलेटेड विद बी, तो ए क्या हुआ यहाँ से बी का सबसेट है। तो अब बी रिलेटेड विद ए हमने प्रूव करना है, तो दैट्स नॉट नेसेसरी। अगर ए बी का सबसेट है तो ज़रूरी नहीं बी भी ए का सबसेट हो। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन it is not necessary that B is also subset of A। तो नॉट सिमेट्रिक है, तो नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है तो ये इक्विवेलेंस नहीं है, नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। हाँ, ट्रांजिटिव ज़रूर था ये अगर पूछता आगे, तो क्योंकि ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है, तो ए बी जो है वो सी का सबसेट होगा। ट्रांजिटिव ज़रूर होता, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट नॉट सिमेट्रिक। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी बेटा, थैंक्स अ लॉट। और सभी स्टूडेंट्स जो है अपना काम जो है वो टाइम पे करके दिखाएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।